कन्नौज के सौरख में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार कर 1 दर्जन से अधिक चोरी की बाइकें बरामद की हैं। मामले की जांच जारी है। संभल में सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे के सिटी मार्ट मॉल पर प्रशासन ने छापेमारी की। जांच में एक्सपायर फायर सिलेंडर, बंद इमरजेंसी एग्जिट्स और जरूरी दस्तावेजों की कमी मिली। प्रशासन ने जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। मेरे पास सूचना नहीं थी, उनका औचक निरीक्षण था और उन्होंने आके चीज़ें देखी। मैंने अपना इंतजाम वैसे फायर का और चीज़ों का कर रखा है। सारे सर्टिफिकेट्स और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो है मेरे पास। नक्शा उन्होंने कहा कि नक्शा भी मुझे दिखाइए, तो मैंने उनसे मोहलत मांगी है। नक्शा हमारा पास है। ये जो भवन है ये हमने बनाया एज इट इज़ ही लिया था। ये भवन मेरे पास करीब 2 साल से है। सीओ साहब के साथ हम लोगों ने भ्रमण किया संभल में। एक यहाँ सी मार्ट और एक सिटी मार्ट, दोनों मार्टों में किया गया। तो एक सी मार्ट में तो इमरजेंसी एग्जिट तो है लेकिन वो बंद था, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। और जो उनके यहाँ फायर के सिलेंडर मिले थे वो एक्सपायर्ड थे, 2024 के थे। और यहाँ सिटी मार्ट में इनके पास पूरी व्यवस्था नहीं है, थोड़ा बहुत लगाया इन्होंने फायर से रिलेटेड, और ये नक्शा नहीं अपना दिखा पाए हैं। आज हम लोगों के द्वारा, मेरे सिटी मजिस्ट्रेट सर के द्वारा हम लोग कंटिन्यू दोनों लोगों ने 2-3 जगह पे आज चेकिंग की है। जहाँ पर जैसे सिटी मार्ट है वहाँ पर क्या उसमें फायर के इंतजाम है, क्या फायर सेफ्टी उपकरण वहाँ जो पर्याप्त होने चाहिए वो उपलब्ध है कि नहीं है, और इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं, उन सब चीज़ों पर जाँच की गई है और उसके संबंधित विस्तृत जाँच आख्या बना के जो है वो पेश की जाएगी। एटा साइबर क्राइम थाना और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई में बाल यौन शोषण सामग्री मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए मामले में पॉक्सो और आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये जैसा आप जान रहे हैं इसमें कि पॉक्सो केसेज और इस तरह के ऑनलाइन मटेरियल्स फोन बहुत सारे देखते हैं, लड़के डाउनलोड करते हैं। ये ऐसा केस है कि जिसमें नाबालिग बच्ची के साथ एक आदमी अपने फिजिकल एक्टिविटी करता है और उसका हरेसमेंट करता है। उसके बाद उसका वीडियो बना करके वो उसको गूगल पे अपलोड करता है। उसके बाद इसमें इसको पकड़ा गया, इसमें जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई। इसमें हमारी साइबर सेल और साइबर थाने ने और सीओ साइबर ने इसमें टीम गठित करके इसकी जांच की गई। जांच के बाद जो हमें पता चला कि ये हमारे जनपद का रहने वाला है। सोनभद्र के घोराबल में किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा ने डीएपी और यूरिया की उपलब्धता को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने समय पर खाद उपलब्ध कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कन्हैया भैया, आप एक चीज देख सकते हैं कि आज पूरे जनपद में जब हमारे परिवारी जनों का, अन्नदाताओं का फोन हमारे पास आ रहा है। कल रात में ही महेंद्र भैया, रामकेश भैया और उमाशंकर भैया ने हमें कहा कि बट सोसाइटी पर खाद नहीं मिल रही है, जबकि आज जो कृषि अधिकारी द्वारा एक नियम लागू किया गया है जो जन विरोधी है। आपको मैं बता दूं, कर्मा के कराही से लेकर के आपके कजियारी तेनुडाही तक और आपके परसौना से लेकर के परसोई बेलगढ़ी से लेकर के पोखरिया पटवत तक सब्जी की खेती होती है। मामला यह है कि देखिए, किसानों के साथ सरकार ने जो ज्यादती कर रखा है खाद के लिए, बाकी महंगाई, बाकी हर जगह जो उनका खर्च तो बढ़ रहा है। उद्योगपतियों का जो कृषि में उपयोग होने वाले केमिकल हैं, दवाएं हैं, कृषि उपयोगी, सबका दाम तो अपने मन से बढ़ा रहे हैं। प्रदर्शन का मतलब ये है कि आज किसान हर तरह से मारा जा रहा है। पता चला कि यहाँ कई किसान ऐसे हैं जो सामने नहीं कह सकते हैं लेकिन बात करते हैं। जैसे भैया हमारे बीच में आए हैं, बड़े भाई संदीप मिश्रा जी, बड़े भाई आप महेंद्र पटेल जी, आप बड़े भाई उमाशंकर सिंह जी, तो तमाम लोगों ने इन लोगों से कहते हैं। अब आज स्थिति है कि सोनभद्र सब्जी के भी मामले में एशिया में अपना स्थान बना रखा है। मैं सर्वप्रथम जिले से चलकर आए संदीप मिश्रा जी का स्वागत करता हूं, इसलिए
कि आपने किसानों के हित के लिए वो अपने घर से चलकर यहाँ तक आए, हम लोगों के लिए नहीं बल्कि यहाँ उपस्थित सारे किसानों के लिए। किसान अगर पीड़ित है तो उसको खाद चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। राजोलदेसर के वार्ड नंबर 35 में सोमवार देर रात अज्ञात चोरों ने एक बंद मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित संजय सैनी परिवार सहित शादी समारोह में गए हुए थे। चोर घर में सोने चांदी के आभूषण और करीब 38,000 रुपए नगद चोरी कर ले गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें संदिग्धों के हाथ में लोहे की रॉड व धारदार हथियार दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना रात को हम सभी सरदार सर ब्याह में गए हुए थे। लारे चोरों ने हमला बोल दिया था घर पर। जो सोने की 3 विंटियों, पाजेब 3, 38,000 रुपये केस, एक कान में पहनने के वाले लेके फरार हो गए। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी मामले की सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। उन्होंने एसआईटी जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने पर हर रुपए का हिसाब लिया जाएगा। मैं मीडिया के भाइयों से कहूंगा कि वो दिल पे हाथ रख के सच बोले। चोरी है, लूट है या डकैती है? या आपको याद है, मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूँ। मोहम्मद बिन कासिम हो, महमूद गजनबी हो, मोहम्मद गोरी हो, वो तो 1-2 बार लूट के गए, वो लुटेरे हैं। लेकिन इन्होंने तो पाइपलाइन लगा दी, रोज लेंगे, रोज लूटेंगे। राम के नाम पे वोट भी लिया, राम के नाम पे नोट भी लिया, और राम के नाम पे जो आस्था थी लोगों की, करोड़ों लोगों की, उससे खिलवाड़ भी किया। और आज एक दूसरे को बचाने के लिए कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई एसआईटी की जांच पे। ना मुझे एसआईटी की जांच पे भरोसा है, क्योंकि एसआईटी तो यूपी सरकार के अधीन है। बुलंदशहर पुलिस ने जून माह में अभियान चलाकर 176 गुम और चोरी हुए मोबाइल बरामद किए। करीब 45 लाख रुपए कीमत के ये मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपे गए, जिस पर लोगों ने पुलिस की सराहना की। एसपी सर के निर्देशन में लगातार बुलंदशहर की सर्विलांस टीम द्वारा गुम हुए और चोरी हुए मोबाइल की बरामदगी संबंध में अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इसी के क्रम में महाजून में सर्विलांस टीम द्वारा 176 मोबाइल जो कि चोरी हुए थे, गुम हुए थे, वो बरामद किए गए हैं, जिनकी बाजारी कीमत लगभग 45 लाख रुपए है। इसका इन मोबाइलों को बरामद किया गया है। आज इसका वितरण उनके स्वामी को किया जाएगा। कन्नौज के सौरख थाना क्षेत्र में पुलिस ने 9 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने 10 चोरी की बाइक, कटे हुए पार्ट्स, 5 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए। इंस्पेक्टर कोतवाली और थाना प्रभारी सौरिख नागेंद्र सिंह और उनकी पूरी टीम ने 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो सातिर मोटरसाइकिल और वाहन चोर हैं। इनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिलें और 4 जो कटी हुई मोटरसाइकिलें, कुल मिलाकर के 14 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में खनन अधिकारी ने अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक डंपर को मौके से पकड़कर सीज कर दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया, जबकि प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए। बुलंदशहर के खुर्जा में बीकेडीए और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 अवैध ओयो होटलों को सील कर दिया। अधिकारियों के अनुसार होटलों के पास स्वीकृत मानचित्र नहीं था। कार्रवाई के दौरान होटल में मौजूद युवक युवतियों में अफरा तफरी मच गई, जबकि मामला वायरल वीडियो के संज्ञान में आने के बाद सामने आया। रायबरेली के हरचंदपुर में 50 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय बनाया जाएगा। उद्यान एवं कृषि मंत्री ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस यह संस्थान भविष्य में उद्यान विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे किसानों और कृषि अनुसंधान को बड़ा लाभ मिलेगा।
आप स्वयं साक्षी हैं कि सोनभद्र से लेकर लखनऊ तक कोई कृषि अथवा उद्यान महाविद्यालय अथवा औद्योगिक रिसर्च और उद्यान की पढ़ाई का कोई साधन नहीं है। रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना से इस पूरे क्षेत्र में नौजवानों को अच्छी शिक्षा, कृषि उद्यान के क्षेत्र में रिसर्च और नई नई चीजें राज्य के किसानों को देने के लिए महाविद्यालय से निकलेंगी, जो हमारे किसानों की समृद्धि का कारण बनेंगे। रायबरेली के लालगंज क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति और बच्ची घायल हो गए। सभी घायलों को पहले सीएससी लालगंज और बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया। रायबरेली के लालगंज क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। चालक और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मामूली रूप से झुलसे चालक को अस्पताल भेजा गया है, जबकि फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मथुरा के कोसीकला क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टटलू गैंग से जुड़े 40 से 50 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ये गिरोह नकली सोना और सस्ते सामान का लालच देकर लोगों से ठगी करता था। पुलिस गिरोह के नेटवर्क और अन्य सदस्यों से जुड़े मामलों की जांच में जुटी है। रायबरेली के सलोन में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिए गए उनके बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं, जबकि समर्थक इसे भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश बता रहे हैं। मथुरा के राया कस्बे में 2 घंटे की बारिश के बाद मुख्य बाजार और कई कॉलोनियों में जलभराव हो गया। लोगों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने नालियों की सफाई न होने पर नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कौशाम्बी के शक्तिपीठ गड़ाधाम में आषाढ़ मेले के तीसरे दिन हजारों श्रद्धालुओं ने मां शीतला के दर्शन पूजन के। मेले में सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।